बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, बहुत सी फरमाइशें और बहुत सी रिक्वेस्टें आ रही थी काफ़ी स्टूडेंट की जानिब से कि सर 7 सितंबर को ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये सीटें आई हुई हैं। तो ये जनाब जो है इसके अंदर उन्होंने भाई इसका मेरिट कितना रहेगा, तरीक़ाकार क्या होगा तैयारी करने का, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए जनाब, ऑडिट ऑफिसर जो है इसका इसकी टोटल सीटें 10 हैं, इसकी टोटल सीटें 24 हैं। ठीक है, हम जो आपको मेरिट बताएंगे वो ओपन मेरिट बताएंगे, चाहे इसकी 5 सीटें ही क्यों ना हो और इसकी 17 सीटें हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम आपको इसका ओपन मेरिट बताएंगे, टोटल ओवरऑल कितना जाएगा ओपन मेरिट। लिहाजा ओपन मेरिट के बाद नीट, फिर आपको पता है कि बाद में मिनोरिटी कोटा, फीमेल कोटा, स्पेशल पर्सन कोटा, वो ऑटोमेटिकली जो है ना नीचे आ जाता है। लेकिन ओपन मेरिट जो होता है वो हाई होता है, तो हम ओपन मेरिट की ही बात करेंगे। देखिए जनाब, ऑडिट ऑफिसर की टोटल 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं। ठीक है, तो 50 बंदे शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, 1506 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया, तो इसकी 1500 इसमें जो 50 बंदे पास हो रहे हैं, एवरेज जो है 30% बंदे वो हैं जो हर एक यानी 50 में से हर 30 बंदे के बाद एक बंदा पास होगा। 30 के एक यानी फर्स्ट 30 में से एक बंदा पास हुआ, अगले 30 में फिर एक पास हुआ, यानी कि 1506 में से हर 30 बंदे में से एक बंदा पास होगा। तो इसका मेरिट 61 प्लस मैंने लिखा है, लेकिन ओपन मेरिट की सीटें 5 हैं, तो लिहाजा इसको जो है आप 63 कर लें, 63 तक जाएगा ओपन मेरिट। इसके बाद हमारे सामने जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसकी ज़्यादा मतलब सीटें हैं, 17 ओपन मेरिट की हैं, 120 लोग शार्ट लिस्टेड होंगे जनाब, और 2651 लोग उन्हें अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जनाब जो रेशो है यानी कितने 22 लोगों के बाद एक बंदा पास होगा, 22 लोगों में से एक बंदा पास होगा, 44 में से 2 बंदे पास होंगे, 66 में से 3 लोग पास होंगे, 88 में से 4 लोग पास होंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो लिहाजा इसका 58 प्लस। ये जो मैंने मेरिट बताया, आज 1 सितंबर है, 7 सितंबर जनाब इसकी टेस्ट है, उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। आपने फिर इसको टैली करना है कि मेरा अंदाज़ा जो है कितना दिया है। आपको याद होना चाहिए कि फ़ीमेल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फ़ीमेल की सीटें थी 7 सीटें हैं, वो सिर्फ फीमेल के लिए, और उसके अंदर जनाब याद रखिएगा आलमोस्ट जो है कोई 8700 लोगों ने अप्लाई कर रखा था। उसका मैंने मेरिट बताया था 65 to 70। ठीक है, और इसका मेरिट कितना गया 64.25। अब देखें जी, 65 का वर्ड मैंने यूज़ किया था ना, तो कितना फ़र्क हुआ, थोड़ा सा फ़र्क हुआ। लिहाजा ये अंदाज़ा कब आता है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जब आप अपनी फील्ड में माहिर हो जाते हैं। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट सिर्फ उस चीज़ को फॉलो किया करें जो आपके लिए रेलिवेंट होती है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सपेक्टेड मेरिट ऑडिट फीस का 63 प्लस, इन्फोर्समेंट का जनाब 58 प्लस। अब आगे आते हैं जनाब इसकी तैयारी के लिए। देखिए जनाब, ऑडिट ऑफिसर का जो सिलेबस है वो जनाब अकाउंटिंग, फाइनेंस और सेल टैक्स एक्ट, जो कि सेल टैक्स एंड सर्विस चार्ज है, इस सेल टैक्स एक्ट के जनाब टोटल 13 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल हैं, 89 सेक्शन हैं। एक तो यहाँ पे 2-3 MCQ क्लियर हो गए आपके। इसको जनाब आप क्या करें, यहाँ पे डाउनलोड कर लें और इनको पढ़ें। इनके सेक्शन जो मैंने बता दिए हैं वैसे, तो सेल्स टैक्स एक्ट 2012, इसके अंदर जनाब याद रखिएगा आपने जो है इसको PDF के अंदर डाउनलोड करें। तो ये जैसे लाइक दैट ये हमारे पास मौजूद हैं, हम इसको डाउनलोड कर लें। ये देखें, ये सेल टैक्स एक्ट है जनाब। इसको अंदर जनाब आपको ये आना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 के कितने शेड्यूल हैं, 9 हैं। चैप्टर नंबर 2 के कितने हैं जी, जितने भी मतलब हैं ये 16 तक जा रहे हैं, तो ये 7 हैं। इसी तरह हर चैप्टर के आ रहे हैं। फिर आपको चैप्टर के नाम याद होने चाहिए। तो ये जनाब यहाँ से पेपर जो बनेगा, इस पोर्शन में से वो पेपर बनाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि 50% इन 3 सब्जेक्ट से आना है, तो इसलिए यहाँ से सब्जेक्ट बन सकता है 15 से 20 MCQ यहाँ से आ सकते हैं। लिहाजा ये बहुत बहुत अहम है। इसके बाद अकाउंटिंग के भी इसी तरह जनाब 15 से 20 MCQ आ सकते हैं, और जो फाइनेंस है इसका भी 15 से 20। अब 15 से 20 का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जनाब अगर फाइनेंस में 15 आ जाते हैं और अकाउंटिंग में 15 आ जाते हैं, तो 20 नंबर जनाब सेल टैक्स में टोटल 50 हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटिंग के 20 हों, फाइनेंस के भी 15 हों, सेल टैक्स भी 15 हों।
तो 50 हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंस के ज़्यादा हों 20 हों, अकाउंटिंग के 15 हों और सेल टैक्स के भी 15 हों। तो लिहाजा आपने इनको ये लाजमी याद रखिएगा कि इसमें से किसी एक पोर्शन में 20 MCQ आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटिंग में भी 20 हों, फाइनेंस में भी 20 हों, लेकिन सेल टैक्स में 10 हों। तो लिहाजा ये वाले पोर्शन बहुत हैं। इनको तैयार कहाँ से करें? तो मैं जनाब आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बता रहा हूँ, एग्ज़ाम बीटा इंडियन वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जनाब कॉमर्स जो है इसकी वो देखें, इसमें ये वाली अकाउंटिंग कंप्लीट कर लें और उसके बाद ये फाइनेंशियल में ये दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लें, आपके ये 30 से 35 नंबर कन्फर्म हो गए, ठीक हो गया। ये फाइनेंस के सेक्शन है जनाब टोटल 13, एक सेक्शन में टोटल जो है 100 सवाल है, 1300 MCQ है। इसी में से कापी पेस्ट होकर सवाल आएंगे। इसी तरह हमारे सामने जो कॉमर्स अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के सेक्शन 30 हैं, एक में से जो है 1000 है, 100 MCQ हैं, तो 100 को 3000 MCQ हैं और आपके सवाल इसी में से आएंगे। अच्छे भले जिस बंदे ने MPhil भी किया हुआ है अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर, वो बंदे भी जनाब याद रखें कि सवाल गलत करके आ जाते हैं MCQ। लिहाजा जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमें जनाब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक हो गया। बाकी सेल टैक्स एक्ट का ये बता दिया, तो ये तीनों पोर्शन जो है आपके कंप्लीट हो गए। बाकी रह गए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जनाब यहाँ देखें, जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, और ये जनाब जोग्राफिया, बेसिक मैथमेटिक, इंग्लिश, उर्दू। इसके लिए इम्तियाज़ शायद के मॉडल पेपर जो हैं 2016 से 2024 तक अगर आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर वो भी आते हैं और उसके साथ एक वेबसाइट है जनाब, टेस्ट पॉइंट वेबसाइट है, पाक MCQ वेबसाइट है, इन दोनों से ये वाले सब्जेक्ट पढ़ते जाएँ, बस MCQ पढ़ते जाएँ। बाकी आपने एक बात बड़ी अच्छी तरह से नोट कर लें कि जनाब आप लोगों ने इसका जो मुतवक्किल मेरिट मैंने बताया है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को MCQ आते हैं 60, इसका मतलब है आगे आप तुक्का लगाना भी चाहते हैं तो आप बड़ी मुश्किल से कितने पे लगाएं, 10 से 12 पे, ज़्यादा ना लगाएं। अगर आपको MCQ आते हैं सिर्फ 50, फिर आप 15 से 20 पे तुक्का लगाएं, लेकिन उनके ऊपर लगाएं जिनके ऊपर तकरीबन 80% आपको चांस है कि ये सही है, ठीक है। और अगर आपको 70 तक सही आते हैं तो फिर वहीं पे ख़त्म कर दें। यानी अगर आप तुक्का लगाना भी चाहते हैं तो आपने लगाने हैं सिर्फ 10 से 15 पे, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। तो फीमेल के जो मेरिट है वो मज़ीद नीचे आएगा। ये जो एक्सपेक्टेड मेरिट मैंने बताया फीमेल का इससे भी नीचे आएगा, और स्पेशल पर्सन का फर्दर फिर नीचे आएगा, मिनॉरिटी का उससे भी नीचे आएगा। तो लिहाजा आप ये टारगेट बनाएं और इंशाल्लाह एक हफ़्ता पड़ा हुआ है, एक हफ्ते में आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जनाब। इस वीडियो को उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।